बैंकों ने ऐसी कार्रवाई करी है कि बैंक ने जब जितने नोट है ही नहीं उससे कई गुना ज़्यादा कर्जा दे दिया है। जब कर्जा दे दिया है तो बैंक ने डिजिट में कर्जा दिया। अब वो डिजिट बनाने की कला केवल बैंकों को पता थी, जनता को वो कला पता ही नहीं है। अब इस कंडीशन में हो ये रहा है कि आरबीआई ने जो नोट छापा है वो है 34 लाख करोड़ के आसपास, लगभग 33.78 लाख करोड़ इतना है। मतलब यानी कि 34 लाख करोड़ से भी कम की करेंसी भारत देश में है। 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 20 का सिक्का, नोट और जितने ऐसे हैं, है ना, और ई रुपया भी, सब मिला करके 34 लाख करोड़ से कम की करेंसी है। इसका मतलब जब आरबीआई करेंसी छाप करके बैंकों को दिया है और बैंक जब करेंसी को मार्केट में चलाएंगे तो कितना कर्जा दे सकते हैं? मैक्सिमम 34 लाख करोड़ से कम का कर्जा दे सकते हैं। लेकिन जितनी सरकारी बैंकें हैं, सरकारी बैंकों ने ही 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। अब बताइए, 34 लाख करोड़ की करेंसी है और सरकारी बैंकों ने 85 लाख करोड़ का कैसे दिया होगा? वो इसी डिजिट के माध्यम से दे दिया होगा कि बैंक ने डिजिट छापा और लोन अकाउंट में डाल दिया लोगों के। और जब लोगों के लोन अकाउंट में डाल दिया तो लोग जब ईएमआई को देंगे, ब्याज के रूप में जब पैसा देंगे ईएमआई के रूप में, तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा उनको? वो जब कमाई करेंगे तब देंगे। लेकिन वो जब कमाई करेंगे तो कमाया हुआ धन कौन सा रहेगा? वो धन रहेगा आरबीआई ने जो छापा हुआ धन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितनी बैंकों ने कर्जा दिया है वो सारी की सारी फ्रॉड मनी में कर्जा दिया गया है, क्योंकि जो एक्चुअल मनी है वो केवल 34 लाख करोड़ है। और 34 लाख करोड़ से ऊपर का यदि कर्जा कोई संस्था दे देती है तो इसका मतलब वो संस्था पूरी की पूरी फ्रॉड कर रही है। इसी तरीके से बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, इसी तरीके से एनबीएफसी फ्रॉड कर रही है, इसी तरीके से लोन एप्लीकेशन वाले फ्रॉड कर रहे हैं। एक बात बताइए, चाइनीज़ एप्लीकेशन आरबीआई ने बंद किया, इसका मतलब क्या है? चाइना वालों ने हमको लोन दिया। जब चाइना वाले हमको लोन देंगे तो हमारी करेंसी भी तो चाइना के पास होनी चाहिए, तभी तो हमारे खाते में संख्या आएगी। और यदि हमारे खाते में संख्या आ रही है और चाइनीज़ एप्लीकेशन काम कर रहे हैं, इसका मतलब चाइना को भी पता है कि हमारी करेंसी कैसी छापी जा सकती है, कैसे डिजिट बनाया जा सकता है। और इसी वजह से आरबीआई ने बैन तो कर दिया। सारी संस्थाओं ने ये मुंह फाड़ा कि नहीं, बैन कर दिया, चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन हो गए, चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन हो गए, लोन एप्लीकेशन बैन हो गए। लेकिन वास्तव में उसकी जड़ तक कोई संस्था नहीं गई कि वो चल कैसे रहे थे। जब देश में करेंसी है ही नहीं तो उनके पास ही ऐसे कैसे अधिकार आ गए कि किसी के भी बैंक अकाउंट में डिजिट ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। और ऐसी हज़ारों संस्थाएं काम कर रही है, हज़ारों एप्लीकेशंस काम कर रहे हैं जो डिजिट के रूप में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। लेकिन व्यक्ति से 2000 का 8000 वसूला जा रहा है, लोन दे दिया जा रहा है 10,000 का, 20,000 वसूली जा रही है, 20,000 कोई नहीं दे पा रहा है तो उसका बढ़ाते बढ़ाते 50,000 तक कर दिया जा रहा है। सारा देश इसी तरीके से कर्जे में फंसा हुआ है और इसीलिए हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि सरकारों ने भी कर्जा ले करके विकास किया है। जो आपको सड़कें दिख रही है, जो रोड दिख रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल दिख रहा है, जो सारी चीज़ें विकास आज दिख रहा है, वो सारा विकास कर्जे में है। अब जैसे जनता कर्जा ले करके अपना विकास करना चाहिए और आज डूब रही है, वैसे ही देश भी कर्जे में डूब रहा है और कोई सरकार बचाने को तैयार नहीं है। इसलिए हम सभी लोग नोटा का प्रचार करने के लिए तैयार हैं। हम सभी लोग नोटा का प्रचार करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके ऊपर कर्जा है, लेकिन ये लोग कर्जा नहीं चुका पाएंगे। ये जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनको भी पता चल चुका है जितनी भारत देश में करेंसी नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा का कर्जा दे दिया गया है।